नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में घायल हुआ सीआरपीएफ अधिकारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है। यहाँ जिले के हाथीबुरु और लिमसाडी गांव के बीच जंगल में एक नक्सली विरोधी अभियान के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक उप निरीक्षक जख्मी हो गए। मीडिया की खबरों को माने तो गुरुवार को अभियान के दौरान उप निरीक्षक का पैर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी द्वारा लगाई गई लोहे की मोटी कील पर गलती से पड़ गया था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने शुक्रवार को बताया कि घायल उप निरीक्षक की हालत स्थिर है। बताया गया है कि अभियान के दौरान सीआरपीएफ कोबरा और झारखंड जगुआर के कर्मियों को जिले के गोइलकेरा पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत राभा हातू एवं बोई पैसा सांग गाँवों के बीच सड़कों पर लगाई गई लोहे की 218 मोटी कीलें मिली। खबरों को माने तो सुरक्षा बलों ने टोटो और गोइलकेरा पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत रेरदा कोचा होसीपी और उसके आसपास के जंगलों में स्थापित एक नक्सली शिविर और एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। देश में सरकारी नौकरी के लिए कई पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा यानी एनडीए एनएआई 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नागपुर में फैकल्टी के 90 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। अगर आप इच्छुक हैं और योग्यताओं को पूरा करते हैं तो एम्स नागपुर की आधिकारिक वेबसाइट emsnagpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023 निर्धारित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। HAL भर्ती अभियान संगठन में 84 पदों को भरेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार HAL की आधिकारिक वेबसाइट halindia.com .co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 निर्धारित है। साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2023 CGL के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोग के विभिन्न विभागों में कुल 219 रिक्तियों को भरना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 नवंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट sss.uk.gov.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIT के वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा, बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं डेंगू का मच्छर। वर्षों तक यही बताया गया था कि डेंगू का मच्छर पानी में पनप सकता है, इसलिए कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इससे मच्छर पैदा होते हैं और आपको डेंगू हो सकता है। हालांकि अब इस रिसर्च में IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने इन स्टेम बेंगलुरु की मदद से यह पता लगाया है कि ये बात सिर्फ आधा सच है, क्योंकि डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों के अंडे बिना पानी के भी स्वयं को जीवित रख सकते हैं और उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। PLOS बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मच्छर के अंडे पानी की कमी होने पर ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाता है जो भ्रूण को पानी की कमी से होने वाले नुकसान का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा जब इनको दोबारा पानी मिल जाता है तो ये अपनी उस स्थिति में अपने ग्रोथ सर्कल को पूरा करने के लिए हाई कैलोरी लिपिड का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा, हमारी इस रिसर्च से पता चलता है कि मच्छरों के अंडे में ही एक ऐसा तंत्र होता है जो इनको बिना पानी के भी जिंदा रखता है और मच्छरों की यही नीति हमें एक आधार देती है कि हम इनकी संख्या पर काबू पा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मच्छरों की आबादी और इनसे फैलने वाले रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। PM मोदी ने किया
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें एडिशन का उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एडिशन अगले 2 दिनों तक चलेगा। इससे पहले भी इसी वेन्यू पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा, हर दिन टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ हम कहते हैं कि भविष्य यही और अभी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के चुनिंदा संस्थानों में 100 5G लैब का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपने पिक्सल फ़ोन के निर्माण की घोषणा की है। सैमसंग के फोल्ड 5 मोबाइल फ़ोन और एप्पल के आईफोन 15 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रही है। वहीं एडिशन के शुरुआत में आईटी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डिजिटल इंडिया के लिए टेलीकॉम क्षेत्र एक तरह का गेटवे है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की ओर से टेलीकॉम उपकरण 70 देशों को निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का अगला एडिशन भी दिल्ली में होगा। देश भर में दालें जल्द होंगी सस्ती, 6 महीने तक स्थिर रहेंगे दाम। सरकार को उम्मीद है कि दाल की नई आवक आने और अच्छे सरकारी स्टॉक के चलते दालों की कीमतें कम होने लगेंगी और अगले 6 महीनों तक स्थिर रहेगी। दालों की महंगाई पूरे साल लगातार उच्च बनी रही। सितंबर में दालों की थोक महंगाई दर 48 महीने के उच्चतम स्तर 17.7% पर पहुंच गई। मसूर को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। सबसे ज़्यादा कीमत अरहर तुअर दाल की बढ़ी है, जिसकी खुदरा महंगाई सितंबर में 6 साल के उच्चतम स्तर 37% पर चल रही थी। वर्तमान में देश में तुअर दाल की औसत खुदरा कीमत 152 रुपये प्रति किलो है। वहीं उड़द की कीमत 119.70 रुपये प्रति किलो है। भले ही दालों का रकबा 7 जहां साल दर साल आधार पर लगभग 6% कम हो गया है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि नवंबर से नई आवक आने से दालों की कीमतों में कमी आएगी। खबरों को माने तो अगले 6 महीनों तक कीमतें स्थिर रहेंगी, क्योंकि बाज़ार में नई फसल आएगी। साथ ही उन अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों में अच्छी फसल की उम्मीद है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सरकार के पास इस समय लगभग 40 लाख मीट्रिक टन दालें हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर रिलीज किया जाएगा। पिछले सीजन में अधिक खरीद के कारण इस वर्ष हमारा बफर स्टॉक बहुत अधिक है। इससे हमें समय आने पर कीमतें स्थिर करने में मदद मिलेगी। सरकार पहले ही 4 महीनों में धीरे धीरे करके लगभग 1.6 लाख मीट्रिक टन तुअर दाल थोक बाज़ारों में रिलीज कर चुकी है।